जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग किए थे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर तो अभी बहुत सारा एक्सरसाइज है, यानी 4 है, 6 5 है और 6 है, फिर मिसलेनियस वगैरह है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं 9.3 का। ठीक है, पहले 6 को समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। यानी यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, यानी एक फैमिली ऑफ सर्कल है, यानी सर्कल का एक फैमिली ऑफ सर्कल है और वो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। कहाँ पर, ओरिजिन पर। यानी वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पर। देखिए सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, हम अगर यहाँ ये क्या है, ये ओरिजिन है। अगर ओरिजिन को टच करता है कोई सर्कल तो ये देखिए इस तरह का सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ देखिए यहाँ ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि हम क्या मान लिए, यहाँ सेंटर है ना, तो ये हम मान लेंगे ए और ये 0 होगा। तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2a, 0 हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। और ये आपका देखिए ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, यहाँ पर आपका 0 0 पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें और एक थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है, देखिए यदि कोई स्टूडेंट ये कहे, या फिर आप ये भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, यानी वाई एक्सिस को टच करने बोला है ना, वो भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पर, ओरिजिन पर। दैट मीन्स आप ये भी तो एक सर्कल इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये भी क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वो भी कहाँ पर, ओरिजिन पर। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये फिगर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये फिगर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस फिगर को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपको जो अच्छा लगे एज योर चॉइस आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अब हम लोगों को यानी क्या करना होगा, सोल्यूशन निकालना है इसका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व, जिसको यानी सोल्यूशन कहेंगे। तो सोल्यूशन क्या होगा, देखिए ये सर्कल है ना, और सर्कल का सेंटर क्या है, यानी a, 0 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, कि द इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल, है ना। द इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल, और वो कहाँ कहाँ टच कर रहा है ना, टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। चलिए बात यहाँ तक है ना, यानी हम लोगों को क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करना है जो कि ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस, है ना, सेंटर में क्या है, एक्स एक्सिस, यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर आर इक्वल्स टू रेडियस। तो रेडियस क्या है बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, दैट मीन्स यहाँ ए का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हो गया, इक्वेशन 1 मानिए इसको। तो देखिए इस चैप्टर का ये प्रॉपर्टीज होता है क्या, यदि आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखा जाता है। क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब क्या होगा, जैसे ए बी सी डी, है ना, यानी इस तरह का कुछ भी कांस्टेंट रहे। यहाँ देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, दैट मीन्स आपके पास एक और सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो क्या है, ए है। ठीक है, तो हम लोगों का ये प्रॉपर्टीज रहता है, यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक रहेगा किसी इक्वेशन में, तो आपको उस इक्वेशन को एक ही बार डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद क्या करिएगा, यानी उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को या तो आप एलिमिनेशन यानी एलिमिनेटिंग करके उसको हटाइए, या तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कीजिए, हटाइए, या फिर आप डिफरेंशिएशन करते करते उसको क्या कर दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म है तो वो 0 कर सकते हैं, है ना। यानी आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना ही पड़ेगा, तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन पाएगा। अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं हटाते हैं तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी नहीं कहलाएगा, समझे ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो इसको
ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन कर दीजिए, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 XA प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कटेगा, क्यों कटेगा बताइए तो? क्योंकि ये ए स्क्वायर राइट तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो बच गया यहाँ हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस ए एक्स लिख सकते हैं इसको, तो इसको राइट तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस ए एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए को हम लोग फ्री फ्रॉम करेंगे, मतलब ए को रहने देंगे, 2x को हम लोग इधर राइट तरफ लाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे हो जाएगा 2x इक्वल्स टू ए बच गया। इसको आप चाहे तो इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। अब देखिए राइट तरफ में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो कि हम लोगों को ये चाहिए भी, है ना, यानी 0 करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे आगे, यहाँ देखिए आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, आप लोग पूरा लैंग्वेज लिखिएगा एग्जाम में, है ना। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या है, 2x है, तो 2x यानी ये कौन सा डिवाइड वाला प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में डिवाइड वाला प्रॉपर्टीज़ जो आप लोग पढ़े हैं ना, उसी को अप्लाई कीजिए। नीचे है आपका क्या, देखिए तो नीचे है आपका यहाँ 2x, तो यहाँ लिखिए 2x का होल स्क्वायर, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, यानी 2 को बाहर रहने दीजिए, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, यानी 2x यानी x का स्क्वायर, और 2x को कॉमन ले लिया, बाहर है दैट मीन्स इस तरह बाहर कर दिए, और देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब x रहा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ये हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा y डैश। क्लियर है? और यहाँ होगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जिसको डेरिवेटिव किए हैं उसी को फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। क्लियर है? और इधर a का डेरिवेटिव, a का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका, इधर देखिएगा 0। ठीक है? अब इस 2 को अंदर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy और y डैश, और यहाँ देखिए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस और ये वाई स्क्वायर हो गया, और नीचे लिखेंगे क्या, ये 2 होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक बात आप लोग समझिए, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 2x स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। आराम से समझना है, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो कहने का मतलब ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 2xy और y डैश इक्वल्स टू 0। अब बताइए इसमें कहीं पर भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, है ना। तो यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका, फैमिली ऑफ सर्कल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस which is the required differential equation। ओके, क्या लिखे, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। हम लोग क्या करते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है क्या, यानी यहाँ कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स, ये क्या है, वर्टेक्स एट ओरिजिन एट एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है, यानी पॉजिटिव, यानी पैराबोला किधर है, यानी अलोंग वाई एक्सिस एट पॉजिटिव एक्सिस, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस। दैट मीन्स एक कोई पैराबोला है और जिसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है, और यानी वाई एक्सिस में पॉजिटिव किधर होता है बताइए, वाई एक्सिस है ना, ये देखिए ये आपका वाई एक्सिस है ना। तो इसका देखिए इस तरह का ये पैराबोला है ना। तो पैराबोला का ये कौन सा पैराबोला है बताइए, तो अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला का हम लोग इक्वेशन जानते हैं क्या बताइए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 4ay, है ना। यदि आप लोग पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप लोग जाइए चैनल पे जाइए और क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें फर्स्ट ईयर का पैराबोला यानी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए पैराबोला का इक्वेशन ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ parabola having vertex origin, वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है, एंड या एट एक्सिस एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है, ये सारा डिटेल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब बताइए ये 4ay है, यहाँ भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है और एक ही है, तो एक बार में ही इसको क्या करना है, आपको क्लियर कर देना है यहाँ, है ना। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4y इक्वल्स टू, इधर a हो गया, आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह हो जाएगा, बताइए क्या, 1/4 को बाहर कर दीजिए और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे y और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे और y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल्स टू a का डेरिवेटिव 0। अब इस 1/4 यानी 4 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका नीचे हो जाएगा 4y स्क्वायर और ऊपर में देखिए ये हो जाएगा आपका 2xy और माइनस एक्स स्क्वायर और ये y डैश और इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा देखने को, यानी 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आप उसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, यहाँ इलिप्स की बात हो रही है, ठीक है, हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस, फोकी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, एंड सेंटर एट ओरिजिन, और सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो कहने का मतलब एक चीज़ यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी फोकी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। तो अब ये चीज़ बताइए, ये हम लोगों का क्या है, वाई एक्सिस है और ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है। क्लियर है, और फोकी कहाँ है, वाई एक्सिस पर। अब बताइए वाई एक्सिस पर है, दैट मीन्स आपका पैराबोला सॉरी इलिप्स ऐसे बनेगा और यहाँ पर इसको हम लोग F1 मानेंगे और इसको हम लोग F2 मानेंगे। ओके, तो इसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ना हम लोग फोकी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये कौन सा इलिप्स है बताइए, तो ये हम लोगों का वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। और इलिप्स दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है और एक वर्टिकल इलिप्स होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन फैमिली ऑफ ellipse, okay, family of ellipse having क्या है, having foci on y axis, y axis पर है, एंड सेंटर कहाँ पर है, सेंटर आपका सेंटर एट ओरिजिन। चलिए क्लियर है। अब बताइए यहाँ सेंटर भी यहाँ आपका क्या है, ये ओरिजिन है, यानी ये 0 0 है ये पॉइंट, और ये फोकी क्या है, वाई एक्सिस पर है। तो ये बताइए वाई एक्सिस पर है और ये वर्टिकल इलिप्स बन रहा है, तो वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, देखिए ये होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेयर क्या होगा, वेयर बी ग्रेटर देन ए, हमेशा वाई के नीचे वाला बड़ा रहेगा। एक बात बताइए,
यह एक एलिप्स है ना, और दूसरा एलिप्स ये देखिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स ये है। तो यहाँ एक बात आपको समझना है, कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बड़ा है और यहाँ से यहाँ तक छोटा है ना। कहने का मतलब ये y एक्सिस पर बड़ा होगा, दैट मीन्स y के नीचे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में भी ये सेम चीज़ लिख सकते हैं, यही सेम इक्वेशन, लेकिन आपको कंडीशन ये बताना पड़ेगा कि a ग्रेटर देन b, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, x के नीचे वाला को बड़ा कर दीजिएगा, दैट मीन्स x एक्सिस बड़ा रहेगा, है ना, और y के नीचे वाला को बड़ा दिखाइएगा, दैट मीन्स y एक्सिस बड़ा रहेगा, है ना, y एक्सिस बड़ा है यहाँ। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है ना, यहाँ 2 बार है ना, a और b है, यानी 2 है। दैट मीन्स हमको डबल डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, और डबल डेरिवेटिव करते करते a और b को किसी भी तरह से इसको एलिमिनेट करना ही है ना। तो यहाँ देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 2x, और नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2y, और y का y डैश, नीचे हो जाएगा b स्क्वायर। और यहाँ देखिए 1 है, और 1 का डेरिवेटिव करेंगे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। याद रहे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना, ये तो क्या है, ये पार्टिकुलर कांस्टेंट है। यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो एक काम कीजिए, इसको आप राइट तरफ में ले जाइए, इसको रहने दीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यानी 2y और y डैश, और नीचे हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पूरे पार्ट को राइट तरफ ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा आपका -2x बाई a स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और यहाँ देखिए इम्प्लाई दैट। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, है ना, तो ये x को इसके नीचे लाइए, दैट मीन्स आपका हो जाएगा क्या, y इंटू वाई डैश, नीचे हो जाएगा x, और यहाँ माइनस है, इस b को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ना हम लोगों का एक साइड में हो गया है, और बाकी ये वेरिएबल क्या है, एक साइड है। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका क्या, नीचे देखिएगा हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x। क्लियर है? और इसका देखिए ये y इंटू वाई डैश को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। जब इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा y को रखेंगे, और y डैश का क्या हो जाएगा, y डबल डैश, और प्लस y डैश को रखेंगे और y को डेरिवेटिव करेंगे, मतलब y डैश, और यहाँ माइनस करेंगे, है ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यानी y इंटू वाई डैश को रखेंगे और x को डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ देखिए -b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और एक बात यह है कि x स्क्वायर को 0 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों के पास बचा क्या, देखिए यहाँ बचेगा क्या आपका, ये इसके साथ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका x y, और ये y डैश, y डबल डैश, और यहाँ हो जाएगा प्लस y डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, और ये माइनस हो जाएगा आपका y और y डैश इक्वल्स टू 0। तो यही तो हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ठीक है। 9 में कहा गया है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। यहाँ पे क्या है, हाइपरबोला का बात कर रहा है यहाँ, है ना। जब हाइपरबोला की बात हो रही है तो हम लोग समझेंगे यहाँ एक फिगर के माध्यम से। ये देखिए कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, क्लियर है, और ये आपका ओरिजिन है, ये 0 0 पॉइंट है।
तो यहाँ देखिए फोकी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स आपका फोकी यहाँ होगा, दैट मीन्स आपका इस तरह, ये देखिए इस तरह हाइपरबोला होगा, है ना। और सेंटर कहाँ है आपका 0 0, तो सेंटर यहाँ पर है, दैट मीन्स यहाँ फोकी होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ ऐसे कुछ और यहाँ, ठीक है। चलिए हम लोग हाइपरबोला नहीं बनाने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला को समझेंगे किस एक्सिस पर है, और ये कैसा हाइपरबोला बना, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना। तो इसका इक्वेशन क्या होता है देखिए, इसको समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन फैमिली ऑफ हाइपरबोला having foci on x-axis and center at origin। क्लियर है। तो ये देखिए इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, यानी इलिप्स का इक्वेशन और हाइपरबोला का इक्वेशन सेम जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस प्लस का डिफरेंस है। हाइपरबोला में माइनस होता है और इलिप्स में प्लस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और फिर वही कंडीशन अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 माने, और यहाँ लिखेंगे वेयर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं, इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा आपका 2x बाई ए स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2y और ये y डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 0, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए माइनस में है ना, इसको राइट तरफ ले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 2y और ये y डैश और नीचे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, है ना, ये और ये कट जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x बाई ए स्क्वायर और इक्वल्स टू ये हो जाएगा y इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके नीचे यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई वाई डैश नीचे वाई इंटू वाई डैश बाई एक्स, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको राइट तरफ इसको लेफ्ट तरफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटू वाई डैश बाई एक्स और इक्वल्स टू इधर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, है ना। अब इक्वेशन 2 माने हो, अब इक्वेशन 2 को हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन जो बोलिए, किसको, इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। तो इधर हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए y इंटू वाई डैश को डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा y को रखेंगे y डैश का y डबल डैश प्लस यहाँ हो जाएगा y डैश को रखेंगे और y को डेरिवेटिव करेंगे मतलब y डैश, और ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद यहाँ y इंटू वाई डैश को रखेंगे और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा देखिए, तो यानी 0 हो जाएगा। तो कहाँ लिखे, स्पेस ही नहीं है, चलिए 0 समझ गए। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देयरफॉर एक्स वाई और ये हो जाएगा वाई डबल डैश और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए एक्स और वाई डैश मतलब वाई डैश का होल स्क्वायर, ओके, और माइनस ये हो जाएगा वाई और वाई डैश इक्वल्स टू 0, समझ गए ना। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ हाइपरबोला का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ हाइपरबोला, विच इज द रिक्वायर्ड
differential equation family of hyperbola required differential equation of hyperbola, क्या बोला, हाइपरबोला। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अभी और 3-4 क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है क्या, देखिए यहाँ कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, है ना, यहाँ भी फैमिली ऑफ सर्कल का ही बात हो रहा है। सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर कहाँ पर है, इस बार वाई एक्सिस पर है ना। हर बार यानी ओरिजिन पर हुआ करता था, है ना, तो लेकिन इस बार क्या है, वाई एक्सिस पर दिया है। एंड रेडियस 3 यूनिट, रेडियस कितना है, 3 यूनिट। सपोज दैट ये देखिए, ये कोई वाई एक्सिस है ये, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका 0 0 है, यहाँ ये वाई डैश है। तो कहने का मतलब इस बार सेंटर कहाँ पर है, देखिए तो सर्कल सेंटर ऑन वाई एक्सिस, कहने का मतलब वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं इस तरह सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ सेंटर क्या होगा, सेंटर आपका हो जाएगा 0, इसको कुछ भी मानेंगे तो b मानेंगे, है ना, और रेडियस मतलब यहाँ 3 दिया हुआ है। ओके, यही ना होगा, बस यही ना बात, यही बात है ना, क्वेश्चन में तो यही कहा गया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन पहले बनाएंगे, इससे जो भी इक्वेशन बनेगा, और उसी इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल, सेंटर देखिए कुछ नहीं बोला गया, सेंटर ऑन वाई एक्सिस सिर्फ बात कहा गया है, एंड रेडियस 3 यूनिट। तो दैट मीन्स क्या होता है बताइए, x माइनस क्या होता है, यानी सेंटर में x का कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, होल स्क्वायर होगा, प्लस यानी y माइनस ये b होगा इसका स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस b का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 9। क्लियर है, तो यहाँ देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसको, है ना। यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है, एक बार ही डेरिवेटिव करना है, और एक बार डेरिवेटिव करने से ही आपको एलिमिनेटिंग कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। आपको कैसे, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर को हो जाएगा आपका 2x, और प्लस इसका हो जाएगा, देखिए तो ये पावर को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, और ये हो जाएगा y माइनस बी, और फिर y का हो जाएगा y डैश, और माइनस b मतलब 0, और इक्वल्स टू देखिए यहाँ क्या है, 9 है, मतलब ये भी 0 कांस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी 2x प्लस ये 2, और ये y डैश हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y माइनस बी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर 0। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, 2y डैश, और यहाँ हो जाएगा y माइनस बी इक्वल्स टू यहाँ माइनस 2x। क्लियर है, तो यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इधर माइनस x बचा, और इधर y डैश, तो हम लोग लिख सकते हैं y डैश इक्वल्स टू माइनस x। इधर देखिए क्या है, y माइनस बी मल्टीप्लाई में है, तो इसको राइट तरफ ले जाएंगे तो y माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ तक हो गया, तो आप ये चीज़ बताइए कि यहाँ तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो रहा, अभी कहाँ हुआ, अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ हम लोगों का, तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ एक बात देखिए, तो इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 को हम लोग कुछ, इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में आप लोगों को कुछ समझाते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए तो यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आप इसको फ्री फ्रॉम कीजिए ना, तो यह हो जाएगा आपका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू इस साइड में 9 है, और एक्स स्क्वायर को राइट तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से लिखेंगे वाई माइनस बी, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ कि y माइनस बी इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
है ना। तो हम लोग इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वाई डैश इक्वल्स टू, ऊपर में माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब बताइए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश और मल्टीप्लाई रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ माइनस एक्स। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, रूट वगैरह को हटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। कैसे बोथ साइड होगा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे वाई डैश इंटू रूट अंडर आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब पूरे पर क्या करना है स्क्वायर, और इधर माइनस तो रहने दीजिए और वाई का इसका स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई डैश और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा क्या, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, इस पर भी तो स्क्वायर लगेगा। कहने का मतलब इस तरह देखिए, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर और इसका स्क्वायर खत्म रूट खत्म 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो यही तो हो गया हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिख दीजिएगा यहाँ, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। क्या क्या है यहाँ कंडीशन जो लिखे हैं उसी को लिख दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखिएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बात खत्म, है ना। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 11 और 12। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी बुक का है। देखिए 11 क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इक्वल्स टू, देखिए y इक्वल्स टू क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखेंगे एज गिवन इक्वेशन, एज गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x, इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ये कंडीशन दिया, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है क्या, एज द जनरल सोल्यूशन, और इसका जनरल सोल्यूशन कौन सा होगा, और 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग मैच करते हैं। तो जनरल सोल्यूशन सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये c1 और c2 क्या है, यानी ये दोनों अलग अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मतलब यहाँ भी हम लोगों का क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम लोगों को 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा देखिए c1 रहेगा e टू द पावर x और प्लस यहाँ देखिए माइनस होगा, क्यों, क्योंकि देखिए e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव यानी उसका कोफिशिएंट करेंगे तो -1 निकलेगा ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस और c2 और e टू द पावर माइनस एक्स। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 2 मानिए। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू c1 और e टू द पावर x, और इसका फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा इस बार, और यहाँ लिखेंगे c2 e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में देखिए इस पूरे का वैल्यू क्या है, y है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डी स्क्वायर वाई बाई नीचे डी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू y हो जाएगा, इधर लाएंगे राइट तरफ तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये चीज़ हो गया क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव किए ना। तो बताइए यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये बताएंगे कहाँ पर है, ये हम लोगों का ऑप्शन बी में है। कौन सा, ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है इसको समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इक्वल्स टू x। क्या है देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले लिखिएगा एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, y इक्वल्स टू x इक्वेशन 1, और यहाँ कहा गया है एज वन ऑफ द इट्स पार्टिकुलर सोल्यूशन। चलिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है पार्टिकुलर सोल्यूशन में, देखिए समझिए बात को, यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव, है ना,
2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और यहाँ ऑप्शन, चारों ऑप्शन में दिया गया है तो उसमें dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y का वैल्यू को पुट करके देखेंगे। यदि किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का 1। क्लियर है। इसको अगेन डेरिवेटिव कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, हम लोगों का ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन हम लोगों का है क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो क्या चेक करते हैं, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स या डबल डेरिवेटिव ये 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू 1 है और प्लस यहाँ x है और y के प्लेस पर क्या पुट करोगे, y इक्वल्स टू क्या है x, तो दैट मीन्स इसके प्लेस पर x यानी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू x। तो बताइए ये और ये तो कटा तो क्या बचा, 0 इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू 0 कभी हो सकता है क्या, नहीं। दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। तो फिर हम लोग दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया गया है क्या, देखिए डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है। अब बताइए इसको हम लोग डेरिवेटिव किए हैं तो ये 0 आया है और प्लस ये x रहेगा और इसका वैल्यू 1 है और प्लस y का वैल्यू क्या है, x है और x मल्टीप्लाई x यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो कहीं ना कहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं इक्वल है ही नहीं, है ना, तो नहीं होगा ये भी। अब हम लोग चेक करेंगे कहाँ, अब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, देखिए कहाँ लिखे, स्पेस ही तो नहीं है। ऑप्शन सी में डबल डेरिवेटिव है, देखिए यहाँ क्या है, डबल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसके बाद क्या है, प्लस नहीं माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स और इसके बाद प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स और वाई इक्वल्स टू 0 है। क्या है, 0 यानी इक्वल में 0 है। तो देखते हैं इसका तो हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ देखिए क्या है, x है और यहाँ क्या हो जाएगा आपका y के प्लेस पर इक्वेशन 1 से x हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ ये 0 हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, यानी सी ऑप्शन। ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को तो जल्दी जल्दी पहुंच सके। ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।